So this is the day 15 of our daily late code series, and today's question is question number 509, which is Fibonacci series. Okay, तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो Fibonacci सीरीज होती है तो ये क्या होती है, ठीक है, हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में 0 है एंड देन 1 है, ओके, ये दो नंबर्स है। अभी हमें क्या करना है, ये जो प्रीवियस दो एलिमेंट्स है इनकी एडिशन हमें एज अ थर्ड नंबर लिखनी है। 0 और 1 की एडिशन कितनी होगी, 1। अभी क्या करना है, ये जो प्रीवियस दो मतलब 1 एंड 1 की एडिशन हमें लिखनी है, ठीक है। तो कितनी होगी 1 एंड 1 की एडिशन, 2, ठीक है। फिर ये दोनों की एडिशन 2 एंड 1, ऐसे नेक्स्ट नंबर आता है, मतलब जो पिछले दो नंबर की एडिशन होती है दैट इज इक्वल्स टू द न्यू, ओके, दैट इज 5। उसके बाद 5 + 3 8, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है फिबोनाची नंबर। हमें क्या बताया क्वेश्चन में, the Fibonacci numbers commonly denoted f of n from a sequence called the Fibonacci sequence, okay, such that each number is the sum of the two preceding ones। यही मैंने बोला था अभी, जो पीछे के जो दो नंबर है उनके सम, ओके, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 1। हमने भी स्टार्ट किया है 0 एंड 1, ओके, ठीक है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल में दिया है इनपुट n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 मतलब क्या, हमें क्या करना है, दो नंबर का फिबोनाची निकालना है। मतलब ये हो गया अगर 0th नंबर, ये फर्स्ट, देन ये सेकंड, ठीक है। तो इसका इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 + 1 दैट इज 1। अगर f(3) बोला तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, हमें ये आंसर चाहिए। तो मतलब इसके पिछले दो नंबर कौन सा है, 1 एंड 1। तो 1 + 1 = 2, ओके। मतलब अगर f(3) निकालना है तो f(2) + f(1), ठीक है। ये फिबोनाची के लिए हमने लिखा है f(2), f(1), ओके। देन n = 4, मतलब इसके पिछले कौन से होंगे, f(3) + f(2), ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे कोड लिखेंगे, ये देखते हैं। हम लोगों को पता है इनिशियली जो वैल्यूज है वो कौन से, 0 एंड 1। तो हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स बनाते हैं, a स्टार्टिंग विद 0 एंड दूसरा जो वेरिएबल है b स्टार्टिंग विद 1, ठीक है। ये पता है इसलिए हम लोगों ने दो वेरिएबल्स बना लिए। देन क्या करना है, एक और वेरिएबल लेना है c। वो क्या करेगा, स्टोर करेगा वैल्यूज a, मतलब सम करेगा a और b की। एक अभी 0 एंड 1 है तो ये जो है इसको हम c बोल सकते हैं, इनकी एडिशन पिछले दोनों नंबर्स की, ठीक है। इनिशियली हमने इसे 0 लिया है। उसके बाद एक फॉर लूप लेते हैं, ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, i स्टार्ट्स फ्रॉम 0। 0 से नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर हमने इसे पहला एलिमेंट बोल लिया, मतलब ये जो है दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, ओके, दिस इज सेकंड एलिमेंट। तो अभी जो हम लोग प्रिंट करेंगे वो कौन सा होगा, थर्ड एलिमेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 से, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n, देन i प्लस प्लस, ठीक है। ये फॉर लूप जाएगा क्योंकि पहले जो दो एलिमेंट है वो हो चुके। एक्चुअली दिस एलिमेंट इज 0th एलिमेंट, इसके बाद ये जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है। फिबोनाची सीरीज का 0th एलिमेंट मतलब ये 0 ही है, फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये 1। उसके बाद सेकंड एलिमेंट अभी हम लोग को फाइंड करना है इनकी एडिशन करके, इसलिए हमने फिर जो आई है वो स्टार्ट कहाँ से किया है, 2 से, ठीक है। एंड कब तक आगे जाना है हमें, जब तक कि हमारी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू n नहीं हो जाती, ठीक है। n मतलब कि ये क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है वो वाला, ठीक है। अभी क्या करना है क्वेश्चन में, हमें सेकंड नंबर चाहिए, राइट, ये वाला 1। तो ये कैसे आ सकता है, पिछले जो दो नंबर है उनकी सम करके। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अभी हमने c वेरिएबल बनाया था उसको इनिशियली 0 वैल्यू दी थी, c = a + b, ये करेंगे तो जो पिछले दोनों एलिमेंट है उनके एडिशन से हमें c मिल जाएगा। बट अभी c हो गया a + b, बट अगर हमें और आगे भी जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नई वैल्यू है c की वो हमें असाइन करनी होगी b को, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू को चेंज करके करते हैं b, एंड जो c की वैल्यू है इसे करते हैं, सॉरी, b की वैल्यू को करते हैं c। अभी क्या किया हम लोगों ने, अभी तो हमारी c की वैल्यू आ गई, राइट, मतलब अभी हमारा ये वाला एलिमेंट मिल गया। अभी हमें नेक्स्ट एलिमेंट भी निकालना है 2। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एलिमेंट चाहिए। तो ये जो एलिमेंट है ये अभी हमने कहाँ से फाइंड किया था, c से, ठीक है। एंड जो अभी b की वैल्यू थी वो हमने a को असाइन कर दी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, स्टार्टिंग में 0 थी a की वैल्यू, उसके बाद 1 थी b की वैल्यू, राइट। फिर हमें मिला c, उसकी वैल्यू भी कितनी थी, 1। बट अभी हमें चाहिए नेक्स्ट a एंड b की वैल्यू। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट को हमें a b बनाना है।
पहले कौन से एलिमेंट थे ए बी, ये दोनों, ओके। अभी कौन से एलिमेंट्स है, ये दोनों, राइट। तो फिर ये दोनों को अगर ए बी बनाना है तो इससे मेरे को ए बनाना होगा जो पहले बी था, ये वाले केस के लिए, ठीक है। एंड ये जो है ये सी था, इसे हमें बी बनाना है, इसलिए हम लोग क्या किया, ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। फिर ये लूप खत्म हो जाएगा एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सी को, क्योंकि जो एंड वाला एलिमेंट आएगा, अभी अगर जो ये है क्वेश्चन में n इक्वल्स टू 2 है, राइट। तो 0 1 2 अगर ये नहीं होता इतना, ठीक है, सिर्फ इतना ही होता, तो क्या होता, 0 1 पहले चलता, फिर जो n की वैल्यू है वो 2 है, तो ये लूप एक ही बार चलता एंड जो नई सी की वैल्यू आ जाती वो आती 2 के इक्वल, ओके। एंड यहाँ पे और एक कंडीशन हम लोग को चेक करनी पड़ती कि अगर जो इफ की वैल्यू एन की वैल्यू है, अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में तो हमें पता है हमें क्या करना है, रिटर्न करनी है एन की ही वैल्यू। मतलब अगर एन 1 है तो हम लोग 1 लिख देंगे, अगर एन की वैल्यू 0 है तो हम लोग 0 लिख देंगे, ओके, ठीक है। हम लोग इसे n इक्वल्स टू 3 के लिए एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन तो नहीं है ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाले इस पे आएंगे, और यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 0, इंट b इक्वल्स टू 1, ठीक है, इंट c इक्वल्स टू 0, ये तो इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल्स। फिर हम लोग i इक्वल्स टू 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 इज लेस देन 3, यस 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन तो ट्रू है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो अभी a की इनिशियल वैल्यू थी 0, b की वैल्यू थी 1, तो c की जो नई वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1। अभी क्या किया, जो a है उसको हमने दे दी वैल्यू b की, तो a इक्वल्स टू, अभी पहले b की वैल्यू कौन सी थी, 1 थी, राइट, तो अभी वो हमने दे दी a को। उसके बाद क्या किया, ये जो c है, c की b सॉरी, ये जो b है, ये b की वैल्यू कितनी थी पहले, अभी हाँ सॉरी, अभी b इक्वल्स टू सी करना है हमें, राइट ना। तो अभी b इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो अभी ये जो नई वैल्यू है सी की वो हमने दे दी इसे, b को, ठीक है। अभी वापस से ये लूप चलेगा i इक्वल्स टू 3 के लिए, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो अभी नई a और b की वैल्यू कितनी है, 1 1, राइट। तो अभी c इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, अभी a इक्वल्स टू b, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, नहीं नहीं 1 है, तो वो असाइन हो जाएगी a में, यहाँ पे b की वैल्यू, एंड b इक्वल्स टू c, b इक्वल्स टू c मतलब अभी नई c की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। अभी 1 एंड 2 ये नई वैल्यू है a एंड b की। फिर से लूप चलेगा i इक्वल्स टू 4 के लिए, बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम ये लूप से बाहर आ जाएंगे एंड लास्ट में रिटर्न कर देंगे c को रिटर्न करेंगे, मतलब क्या, हम लोग ये 2 को रिटर्न कर देंगे एंड आंसर इज 2, ये देखिए ये n इक्वल्स टू 3 है, तो जो आउटपुट है दैट इज इक्वल्स टू 2, ओके। इसका कोड देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ये कंडीशन यूज की है, इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो उस केस में रिटर्न करना है 1, यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, ओके। यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे n होना चाहिए, ठीक है, ये n है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने एक लूप स्टार्ट किया i इक्वल्स टू 2 से, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, एंड फिर c को क्या किया, जो c है दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी, एंड फिर a एंड b की वैल्यू चेंज कर दी, a को हमने b असाइन कर दिया एंड b इक्वल्स टू c, ठीक है, एंड फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया c की वैल्यू, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो सारी कंडीशन टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं, okay. So if you find this video useful, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.